नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम संक्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अमित सर हैं हमारे साथ और ये ग्रुप डी में है और ये बताएंगे कि ग्रुप डी में क्या क्या पढ़ना होता है, किन किन सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा ध्यान दें और काम क्या है इनका, पूरा वर्क प्रोफाइल इनसे जानेंगे। और एग्जाम से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जब जॉब हो जाती है तो उनके बाद क्या दिक्कत है, या फिर और उसमें क्या मतलब काम प्रोफेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में ये अभी बताएंगे। जी शुक्रिया। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और मैं 2018 बैच का एग्जाम क्लियर करके मैं 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और पढ़ने की बात करें तो देखिए, आपको सिस्टमेटिक अपने आप को डिसिप्लिन के तहत काम तो आपको करना पड़ेगा। असली फोकस है कि आप मैथ, साइंस और रीजनिंग, जिसको मैथ आएगी वो ऑटोमेटिक रीजनिंग कमांड कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। और आपको फोकस करना है साइंस पे। और मैं ये कहूंगा कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है एनसीईआरटी की बुक। आप 6 से लेकर 12 तक साइंस की आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, वो सबसे बेसिक चीज है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक बात आपने देखा होगा, भैया ने बताया जो कि एनसीईआरटी साइंस 6 से लेकर 10 तक, 12 तक का आपको बढ़िया से साइंस एक बार कर देना। एग्जाम का लेवल अब हो रहा है वो 10th के बिहाफ पे तो नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हो रहा है और कंपटीशन की वजह से एग्जाम भी थोड़ा सा पेपर भी टफ बन रहा है। तो कुछ तो बियॉन्ड लिमिट मतलब चीजें आ जा रही हैं, जो पहले जैसे 10th में थी अब वो चीजें 8th में आ गई हैं, जो चीजें 12th में थी अब वो 10th में आ गई हैं। तो उस हिसाब से एग्जामिनर पेपर बनाता है। अच्छा, एक बार बताइए, जॉब लेने के बाद मतलब आप जो कितना देर यहाँ पे काम करना पड़ता है? देखिए, जॉब जगह टू जगह मैटर करता है। जैसे इससे पहले मैं गोंडा में पोस्टेड था। अच्छा। और गोंडा में मैं बियॉन्ड 8 आवर के ऊपर ड्यूटी करता था, क्योंकि वहां पे मैन पावर बहुत कम था और नए नए एम्प्लॉयज, तो वहाँ काम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था। मतलब वहां पे क्या है कि चीजों गाड़ियों की मेंटेनेंस होती थी और बहुत बड़ा स्टेशन है वहां पे। तो वहां पे काम जब तक आप खत्म नहीं कर लेते तब तक आप नहीं जा सकते थे। मिनिमम कोई तो वर्क टाइम 8 घंटे आपका वर्किंग है, नियम तो 8 घंटे वर्किंग है, लेकिन जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उस हिसाब से आपको ज्यादा करना पड़ जाता है। 8 घंटे मतलब प्रत्येक दिन आपका वर्क टाइम जो होगा 8 घंटा होगा। अगर कहीं मैन पावर ज्यादा है तो 8 घंटे में थोड़ा रेस्ट में ले सकते हैं। अगर कहीं मैन पावर थोड़ा कम है तो 8 घंटा लगातार भी काम करना पड़ सकता है। एक दूसरा सवाल था ये कि सिर्फ डे में शिफ्ट होते हैं या नाइट डे किसी भी टाइम लगता है? नहीं, आप देखिए, रेल ऐसी चीज है जो 24 घंटे चलती है। तो आप ये मतलब क्वेश्चन आपका जो है ये जेन्युइन से आप मान के चलिए कि आपको 24 आवर्स शिफ्ट बाय शिफ्ट कभी भी आपको इंचार्ज आपके चेंज कर सकते हैं। आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, किस चीज को अच्छे से कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। एक सवाल और था कि अगर कोई बच्चा ग्रुप डी में ज्वाइन करता है तो वो रेलवे में और किस किस पोस्ट पर जा सकता है, मतलब ग्रुप डी से बाद और क्या क्या कर सकता है? ये है, आपने जो क्वालिफिकेशन अगर कर रखे, अगर मान लीजिए आप केवल 10th बिहाफ पे जो इसका प्राइमरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, अगर आप 10th बेस पे आते हैं तो अगर आपने एडिशनल कुछ नहीं कर रखा, जैसे आपने इंटर नहीं कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो आप इसमें प्रमोशन के कई अलग अलग लेवल हैं। जैसे आप 10th में हो गए, 10th क्रैक करने के बाद आप ग्रुप डी में आए, नियमता 2-2 साल पे प्रमोशन है। अगर प्रमोशन हो गया तो आप टेक्नीशियन थर्ड बन जाएंगे। टेक्नीशियन थर्ड होने के बाद फिर वैकेंसी आती है, एक होता है जीडीसी, एक होता है एलडीसी। एलडीसी आपको आप दे पाएंगे, क्योंकि जीडीसी में आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मांगी जाती है। तो 10th के बिहाफ पे जीडीसी में कोई वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन एलडीसी में ये है कि अगर आप ग्रुप डी में आए हैं और टेक्नीशियन बन गए हैं तो मिनिमम 3 ईयर वर्किंग करने के बाद आप जो एलडीसी में 25% कोटे की जेई की वैकेंसी निकलती है, आप उसको दे सकते हैं, उसको दे के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसमें टेक्निकल डिग्री होना चाहिए ना? नहीं, ऐसी टेक्निकल डिग्री कोई बाउंडेशन नहीं। आप 3 साल अगर टेक्नीशियन पद पे आपने काम कर लिया है तो रेल ये मान के चलती है कि आप जो है आईटीआई लमसम क्वालिफाई। डिपार्टमेंटल के लिए 2-3 साल आपको ग्रुप डी में रहना पड़ेगा। ग्रुप डी में तो आप रहेंगे ही, लेकिन एक लेवल होता है कि आप उससे आगे कब जाएंगे। उसको पैमाना रेल ने तय किया है कि आप टेक्नीशियन बनेंगे, टेक्नीशियन पे मिनिमम आपकी 3 साल वर्किंग होनी चाहिए। मतलब ये बात आप समझ लीजिए, सिर्फ आप ग्रुप डी में ही नहीं रह सकते, ग्रुप डी के बाद भी प्रमोट आप हो सकते हैं आराम से। अगर अभी आपको आराम से ग्रुप डी मिल रहा है तो आप लेके आराम से प्रमोशन डिपार्टमेंटल ले सकते हैं। आप भी तैयारी कर रहे होंगे आगे? हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। जैसे रेलवे में अभी जीडीसी की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें जीडीसी में मैं डिप्लोमा क्वालिफाई हूँ, 2018 का पास आउट हूँ। तो उसमें मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ और पेपर होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो उसकी तैयारी चल रही है। और दूसरी चीज ये कि
अच्छी चीज मतलब कई जगह होता है कि रेलवे में कई जगह आपको हर 2 साल में प्रमोशन नहीं मिल पाता है। ये एक थोड़ा सा बैक पॉइंट है कि आप ये नहीं सोच सकते कि हर 2 साल में आपको प्रमोशन मिल ही जाएगा। कई कई जगह ज्यादा टाइम लग जाता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कई जगह आप म्यूचुअल ट्रांसफर जब करा के जाते हैं तो वहां आपकी जूनियरिटी सीनियरिटी में लॉस होता है। जैसे मैं म्यूचुअल करा के आया 2021 में यहाँ पे, तो यहाँ मैं सबसे जूनियर हो गया, या उस बंदे की सीनियरिटी मुझे मिली जो मेरी जगह पे म्यूचुअल गया था। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा मतलब नुकसान हो सकता है। एक बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, जो हम जब ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं तो बेसिक पेमेंट क्या होता है? देखिए, बेसिक पेमेंट का मैं सीधा सा फंडा बताऊं आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे लगता है कि सबसे कम बेसिक जिस भी डिपार्टमेंट को मिलता है वो रेलवे है। क्योंकि लेवल 1 की जो जॉब है उसमें 1800 बेसिक, मतलब लेवल 1 1800 ग्रेड पे की जॉब है। अब मिनिमम सैलरी आपकी 18,000 बनती है। उसके ऊपर जितना सरकार गवर्नमेंट आपको जितना वो देती है, डीए देती है, डियरल अलाउंस, तो महंगाई बता उतने परसेंट का आप अपने बेसिक से उतना जोड़ लीजिए। फिर एचआरए सिटी के अकॉर्डिंग तय होता है 10%, 20%, जो अब बढ़ गया है, और महानगरों में 30% है। तो वो करने के बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस अप्रॉक्स जोड़ के, उसके बाद एनपीएस में भी आपको डिडक्शन होता है 10% बेसिक और डीए का। तो उस हिसाब से आप मान के चलिए कि अगर कोई बच्चा आज के टाइम पे ज्वाइन कर रहा है तो इन हैंड सैलरी उसकी अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 29-30 हजार के आसपास मिलेगी। मतलब 29-30 हजार आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, और अपनी तैयारी को भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया। थैंक यू। और भैया ने जो जानकारी दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है मन में कि कितने देर रोज पढ़ना चाहिए एक बार ओवरऑल? देखिए, ये अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते रहते हैं, मैं भी पढ़ता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि अपने आप को जानना ये सबसे जरूरी है। आप अगर मैं कह दूं 3 घंटा पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चा 3 घंटा किताब लेके बैठा है, लेकिन कोई बच्चा क्या है कि आधे घंटे में उस चीज को कवर कर सकता है। ये अपने अपने माइंड की जो स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग आपने आपको समझना पड़ेगा।